नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज के इस शिक्षा के तकनीकी युग में बच्चों को अप टू डेट और उन्हें कैसे सरल तरीके के साथ जटिल शिक्षा की प्रणाली को समझाया जाए, इसको चरितार्थ करने का सबसे बड़ा श्रेय सिरसा इलाके का एक ऐसा स्कूल है, ट्रू एजुकेशन ग्लोइंग स्कूल मोडी में, जहां पर बच्चों और शिक्षकों के बीच में एक गणित की मेगा जो मैथ की एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जहां पर बच्चों ने अलग अलग तरह के जो मॉडल है वो पेश कर ये साबित किया है कि ना सिर्फ रट्टाफिकेशन बल्कि प्रैक्टिकली रूप से भी गणित को और बेहतर तरीके के साथ समझा जा सकता है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ट्रू एजुकेशन ग्लोइंग स्कूल हमेशा इस बात के लिए जाना जाता है कि वो बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देने में सबसे ज़्यादा विश्वास रखता है। ये यहाँ की मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है, ये सबसे बड़ी खूबी रही है। इस इलाके में सबसे बेहतर तरीके के साथ समय समय पर उन सेमिनार का आयोजन करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना, वो हर विषय पर यहाँ पर हमेशा एग्जीबिशन करवाए जाते हैं। और यहाँ पर 46 ऐसे जो मॉडल हैं बच्चों की तरफ से पेश किए गए हैं और एक द मेगा जो मैथ की वर्कशॉप है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। गणित जो विषय है उसमें जटिल पद्धति को एक सरल रूप से समझाने के लिए जो एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी इसको विजिट कर रहे हैं और इन मॉडल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गणित विषय के इसमें जो शिक्षकों की बात करें और छात्र जो सम्मिलित होकर एक नई तकनीक का लाभ ले रहे हैं और विशेषज्ञों ने गणित के जटिल पद्धति को सरल बनाने के लिए ये तरीके हैं वो अलग अलग जो बताए हैं, उनके थ्रू ये बच्चे हैं इस कार्यशाला में अपनी प्रतिभा का जो लोहा भी मनवा रहे हैं। और लगातार जो ट्रू एजुकेशन ग्लोइंग स्कूल में लगातार इस तरीके की जो सेमिनार हैं, चाहे वो एग्जीबिशन की बात हो, समय समय पर आयोजित की जाती हैं। और इस बार भी इस प्रांगण में एक बहुत बड़े लेवल पर जो गणित की, हालांकि स्कूलों में अक्सर पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, लेकिन ये इस इलाके का ऐसा पहला स्कूल है जहां पर उस रूम की स्टडी से बाहर आकर भी बच्चों को प्रैक्टिकली रूप से कैसे मैच्योर किया जा सकता है। और वो भी एक ऐसा गणित और इंग्लिश दो ऐसे विषय हैं जो सबसे बड़े हवा बच्चे के लिए माने जाते हैं, लेकिन गणित की दुनिया से ज़्यादातर बच्चों की रुचि बहुत कम होती है, लेकिन इस स्कूल के बच्चों की रुचि गणित में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है, जिसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक बढ़कर एक ऐसी स्टॉल लगाई गई है जिसके ऊपर बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स वो भी इसको विजिट कर रहे हैं और आसपास के उन प्रतिभाशाली लोगों को भी इसमें इन्वाइट किया गया है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि शिक्षा जगत में अगर इस तरीके के साथ स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा के जगत में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। और इसमें बच्चों की तरफ से लाइन एंड एंगल के ऊपर, डेटा हैंडलिंग के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर, पॉलीमिलिक सर्कल के ऊपर, रेशियो और प्रोपोजिशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर, तमाम तरह के ट्रिंगल, एलसीएम की बात हो, फैक्टर एंड मल्टीपल्स की बात हो, फ्रैक्शन की बात हो, तमाम तरीके के जो अलग अलग मॉडल हैं वो यहाँ पर प्रारूप बच्चों की तरफ से बनाए गए हैं ताकि मैथ विषय को बहुत आसानी के साथ खोलकर समझा जा सके। और ये एक प्रैक्टिकली रूप है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है वो थ्योरिटिकल रूप होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बच्चा इसको और बेहतर तरीके के साथ समझ सकता है। और निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके के लिए आने वाले वक्त में ऐसी जो वर्कशॉप इस स्कूल के बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका देगी और ये टैलेंट ना सिर्फ इस स्कूल से बल्कि बाहर बड़े स्तर पर जाकर भी बच्चे इसको प्रदर्शित करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इसके बहुत ही पॉजिटिव और ऊर्जावान जो तरीके के साथ जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर मिलेंगे। मिस्टर लक्ष्मण दास जी, बीओ साहब डबवाली, रोहित मेहता जी बिजूवाली, अमित गुप्ता जी गोरीवाला, एडवोकेट श्री कमल जैन जी गोरीवाला, जयपाल जी सरपंच गोरीवाला से, हमारे चेयरमैन, मैनेजमेंट मेंबर्स, सभी टीचर्स, आसपास के गांव से आए हुए सभी सरपंचीज, नंबरदार, मेंबर, जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, सबका यहाँ आने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो आज की जो मैथ वर्कशॉप है, एक्चुअली फंक्शन का कोई प्लान नहीं है, ये मैथ वर्कशॉप है जो एजुकेशनल है, जिसमें नर्सरी से लेकर के 10th क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। नर्सरी और एलकेजी के बच्चों को आज हमने इसलिए फ्री किया, उनके पास भी बीओ साहब से मैं बताना चाहूंगा कि नर्सरी और एलकेजी के बच्चे सर, उन्होंने भी वो भी मैथ वर्कशॉप का पार्ट थे और उन्होंने भी काफी कुछ सीखा।
एट ए टाइम इनको कल नर्सरी एलकेजी को फ्री किया, क्योंकि जैसे नर्सरी एलकेजी के बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना तो उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, फिर पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज यूकेजी और 10th क्लास के बच्चे अपने अपने टॉपिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो बच्चे नर्सरी और एलकेजी है उनको भी थोड़ा ट्रेनिंग के बाद, थोड़ा टाइम के बाद न्यू सेशन शुरू होने से पहले उनकी वर्कशॉप अलग से होगी, उसमें सिर्फ पेरेंट्स आएंगे। यूकेजी के सिंपल काउंटिंग से लेकर के 10th क्लास के डिफिकल्ट टॉपिक 20 वर्कशॉप में है और कम से कम 45 स्टॉल जो अलग अलग टॉपिक की हैं। हर स्टॉल में 20 से 30-40 क्वेश्चंस हैं। इट मीन दैट बैंक मैथ का पूरा क्वेश्चन बैंक यहाँ पे है। जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं सभी कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। और पेरेंट्स को, आपको भी पता होना चाहिए आपका बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है। अपने अपने बच्चों को जब भी पहले बीओ साहब और सभी गणमान्य व्यक्ति विजिट करेंगे, आपने भी विजिट करना है और बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, उनको क्या आता है क्या नहीं, फिर आपने कंपेयर करना है, पहले उसका लेवल क्या था, आज उसका लेवल क्या है। यदि कोई कमी है वो आपने नोट करनी है और बाद में हमें बता करके जरूर जाना है, उस कमी को भी हम दूर करेंगे। बच्चों को स्टेज फिर दूर करना बहुत जरूरी है। हम बच्चों को सबको स्टेज पे हमेशा बुलाते रहते हैं। आज 45 स्टॉल बना करके हमने 45 स्टेज बनाए हैं। बच्चे अपने अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी उन्होंने कुछ सीखा वो आगे आपको बताएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग सभी आपने बच्चों की नॉलेज को परखना है, देखना है और शेयर भी करना है। इंस्टेड ऑफ दिस एक बात और है, अभी हमारे स्कूल का जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनका एक कंपटीशन हुआ था ओवरऑल इंडिया का, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑल इंडिया स्वच्छ भारत आर्ट कंपटीशन हुआ था। आपको जानकर के खुशी होगी, अरे हैरानी की बात भी है, हमारे बच्चों, काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल इंडिया में हमारे स्कूल के 7 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर। और फर्स्ट पोजीशन में काफी बच्चों की फर्स्ट पोजीशन भी आई है और सेकंड पोजीशन भी आई है। थर्ड पोजीशन हमारे किसी बच्चे के लिए गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बच्चे हैं। मैडम फर्स्ट पोजीशन के बच्चे, तो आई वुड लाइक टू कॉल देखता सर फर्स्ट पोजीशन के कितने बच्चे सर? 70 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, 70 बच्चे, बहुत बड़ी बात है। सेकंड पोजीशन 4 बच्चे सेकंड पोजीशन में भी, मोस्टली बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट 7 हैं और फर्स्ट पोजीशन के बच्चे 70 हैं, 4 बच्चे सेकंड पोजीशन के हैं। और ओवरऑल हमारे स्कूल को डायनेमिक अवार्ड भी दिया गया है गवर्नमेंट की। मैथ के प्रोग्राम में सभी उपस्थित पेरेंट्स और प्रबंधन समिति ट्रू एजुकेशन स्कूल और प्रिंसिपल महोदय ट्रू एजुकेशन स्कूल और सभी आमंत्रित मुख्य अतिथिगण और सभी पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, इस संस्था द्वारा, इस विद्यालय द्वारा आपके सहयोग से आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था जो काम कर रही है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भी मुझे सोच समझ करके बुलाया है, क्योंकि मैथ साइड से हूँ, मैं खुद मैथ साइड से हूँ। यहाँ पर उपस्थित रोहित मेहता जी, जयपाल सरपंच जी, अमित गुप्ता जी, कमल जैन एडवोकेट सर और सुखदेव जी सरपंच, फिर मैं इनका जो है वेलकम करता हूँ और थैंक्स करता हूँ कि इस सोसाइटी के साथ ये जुड़े हुए हैं और बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से आगे इस संस्था के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर हम सभी जो है इकट्ठे हुए हैं अपने बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु हमारे बच्चे ही हैं। सबसे बड़ा धन हमारे बच्चे हैं।
हम जो कुछ करते हैं हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो इन बच्चों को जो आगे बढ़ाना है, ये संस्था तो काम कर ही रही है। आपने अपने खून पसीने की कमाई से जो है बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, और यहां तक पूरा नहीं हो जाता आपका कर्तव्य। लगातार इस संस्था के साथ, इन टीचर्स के साथ जुड़े रहे। और ये सबसे बड़ा धन जो है, जो भी धन आप दूसरा कमा रहे हो वो आपका बैंकों में पड़ा है या किसी न किसी रूप में और कहीं है, चल अचल संपत्ति आपकी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी यही है, क्योंकि इस स्कूल को चुना है आपने बच्चे को, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, कि आपको आपका बच्चा जो है कहीं बड़े स्थान पर बिठाया जा करके। पेरेंट्स जो है एक बार अपनी जिंदगी में असफल होते हैं और एक बार वही अनुभूति लेते हैं जब बच्चे जो है उनके कामयाब होते हैं, वही महसूस करते हैं। तो ये बच्चों के लिए प्रोग्राम है। इन बच्चों का जो रिप्रेजेंटेशन है, बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे विषय लिया गया है मैथ का, तो कई बच्चे यहाँ पर आए, छोटे बच्चे, अभी जो है उन्होंने मैथ के प्रोग्राम में जो है प्रतियोगिताएं जीती उन्होंने। और कुछ बच्चे यहाँ पर, छोटे बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे थे। यही कुछ अपने को करना होता है सारी जिंदगी में, अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। हर जगह पर किसी न किसी रूप में अपने आप को व्यक्त करना होता है। चाहे हम खुश हो रहे हैं, चाहे हम दुखी हो रहे हैं, चाहे कुछ प्राप्ति कर रहे हैं, चाहे कुछ लॉस हो रहा है हमें, चाहे कुछ और परेशानी है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। यही अपने को आना चाहिए। अगर हम हर स्थिति में अपने आप को रिप्रेजेंट बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, अपने बच्चों को बढ़िया तरीके से आ जाता है, तो जो है ये बहुत आगे निकल सकते हैं। यही कला होनी चाहिए अपने आप को व्यक्त करने की। तो मैथ का जो है सब्जेक्ट है, ये अपना ही जो है मेरा सब्जेक्ट है। तो हम आंख खोलते हैं, जैसे ही हम आंख खोलते हैं हमारा मैथ शुरू हो जाता है, गणित शुरू हो जाता है, क्योंकि आंख खोलते ही हम घड़ी की ओर देखते हैं। तो वही हम जो है जोड़ घटा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आंख खुलती है घड़ी की ओर देखते हैं। मेरा बच्चा तो यही करता है, चाहे वो जाग जाता है, पहली आवाज वो हमारी सुनता है, लेकिन बच्चे को चिंता है उसने स्कूल में जाना, तो वो घड़ी की ओर देखता है, कैलकुलेट करता है, वो जोड़ घटा करता है वो कि कितने टाइम मैं उठूंगा, एडवांस मेरे को उठना चाहिए, कितना टाइम मेरे को तैयारी में लगेगा, और कब जो है वो मैं अपने स्कूल में पहुंच जाऊंगा। वो कैलकुलेशन करता है। ये मैथ है। तो मैथ जो है सभी सब्जेक्ट्स की मदर है। मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स। कई बार हम सोच लेते हैं कि मैथ जो है बच्चे का इवैल्यूएशन करना हो तो मैथ से कर लेते हैं, और मैथ के फिर कई पार्ट हैं। आगे बच्चे को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है, मैथ के कई पार्ट हैं। हमने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है। किसी भी मैथ के एरिया में सबसे बच्चे को सामना करना पड़ता है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में स्पीड और एक्यूरेसी देखनी होती है। गणित के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी देखनी होती है। वहीं पर जो है बच्चा आगे बढ़ जाता है। अगर हमारा ध्यान होता है तो बच्चे सारे एक जैसे ही होते हैं शुरू में जब चलते हैं। तो उसके बाद हमारे प्रयास कैसे हैं, हमारी वो शाबाश कैसे ले पाता है बच्चा, ये बड़ी चीज मैं कह रहा हूं कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए कभी भी उसके कान में नकारात्मक चीज नहीं जानी चाहिए, नेगेटिव चीज नहीं जानी चाहिए। हनुमान जी की तरह उसको उसकी शक्ति याद दिलाते रहिए। बेटा तू कर सकता है, चाहे तो कर सकता है। और ये कभी नहीं कहना बच्चे को कि वो तो कर गया तू रह गया, वो तो क्लास में आ गया तू रह गया और तेरे से कुछ नहीं होता। ये कभी नहीं कहें। बड़े आदमी को भी ये कहें, दो चार आदमी मिलकर के कि ये काम तेरे से नहीं होता, तो बड़ा आदमी भी नहीं कर पाएगा। तो जैसे हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई जाती हैं तो वो पहाड़ भी उठा लेते हैं। और बच्चे को जो है उसकी शक्तियां याद दिलाई जाए और उसको जो है
कहीं ना कहीं तरीके से, जैसे आज किया है सर ने, यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों को छोटी छोटी शाबाश देने के तरीके ढूंढे जाएं। तो मेरे ख्याल में इस बात से सभी सहमत हैं कि हर एक आदमी अपने काम की अप्रिसिएशन चाहता है कि मैं ठीक जा रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, और हर स्टेप के ऊपर पेरेंट्स को जो है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, प्रशंसा चाहिए होती है, और सही तरीके से उसको उसका क्रिटिसिज्म हो तो उसको इवैल्यूएशन हो, उसका जो है बताया जा सकता है कि बेटा तो ये, फिर उसके बाद उसकी काउंसलिंग आ जाती है। और कहीं भी उसको बच्चा जो है पीछे नहीं जाना चाहिए, कहीं भी किसी फील्ड में कमजोर है तो उसकी पेरेंट्स और टीचर का बढ़िया तालमेल है, पेरेंट्स और टीचर्स का बढ़िया तालमेल है। और सबसे बड़ी बात, उस घर का बच्चा ज्यादा सीखता है जिस घर में टीचर के प्रति श्रद्धा और भक्ति सिखाई जाती है। मेरा जो है लगभग 28-29 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, आप भी टीच कर लेता हूं। मैंने यही सीखा है, मैंने यही पाया है कि जिस घर के अंदर टीचर के प्रति पॉजिटिव बोला जाता है, चाहे टीचर ने कोई गलती भी की हो, टीचर में कोई कमियां भी हो, टीचर के प्रति बच्चे के मन में श्रद्धा और भक्ति है तो बच्चा जरूर पढ़ेगा वो। क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम जो है निर्जीव चीजों के आगे माथा टेक करके अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, पत्थरों के आगे हम माथा टेक करके अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। कहीं भी हम प्राकृतिक चीजों की पूजा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। इंसान तो है, सजीव है, इंसान तो है वो सजीव है, अगर उसको पहचाना जाए, टीचर का जो है बढ़िया तरीके से श्रद्धा और भक्ति बच्चे के मन में पैदा की जाए। Explaining polynomial. Sir, polynomial is a combination of variable and constant. Variable mean who vary the x, y, z means a to z, and constant whose value is fixed. Example, numerical numbers are constant. Yes, sir. ठीक है, पोलिनोमियल का इसका आप कोई एग्जांपल वैसे नॉर्मली बता सकते हैं पोलिनोमियल? सर देखिए, पोलिनोमियल और एक पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल के अंदर क्या है कि इक्वल का साइन यूज नहीं होगा। अगर हमने पोलिनोमियल इक्वेशन लगा दी तो वो होगा इक्वल का साइन अगर हमने लगा दिया तो वो माना जाएगा पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर 2x + y = 0 तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन होगी। लीनियर पोलिनोमियल क्या है? लीनियर पोलिनोमियल सर लीनियर पोलिनोमियल द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। डिग्री इज 1, यस सर। जिसको रैखिक वो कहेंगे। लीनियर का मतलब यस सर, एंड डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। तो जो कंडीशन क्या है पोलिनोमियल को दिखाने की कंडीशन, क्या ये पोलिनोमियल है? यस सर। Sir, this is a model of polynomial algebraic formulas. So these all are formulas on the basic of polynomial. So firstly, the first formula is a minus b की square. So the answer is a plus b, a minus b. Okay. अगर हम इन्हें खोल के अगर हम इन्हें इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सोल्यूशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। यस सर, ऑल आर सेम लाइक दिस सर। पोलिनोमियल में जो इंडिसेस है ये माइनस की हो सकती है क्या? ये ए जो है माइनस का 2 हो सकता है क्या? नो सर। तो क्या जो इंडिसेस है, पावर्स जो है वो कितनी, क्या कैसी होनी चाहिए, क्या है, क्या पहचान क्या है उसकी पोलिनोमियल की पहचान? डिग्री कैसी होनी चाहिए बेटा पोलिनोमियल की? ये जो इंडिसेस है ना, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होंगे। ये ना तो ये फ्रैक्शनल नंबर होगा यस सर, और ना ही ये माइनस। रूट, हाँ रूट पे नहीं होगा। यस सर, रूट है ना? यस। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास बेटा। ठीक है। A to Z. कॉमन डिफरेंस है ये क्वेश्चन यही है इसकी। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन एपी? ओके
मैं समझ रहा हूँ एमपी के बारे में और सभी को पता लगे, तो ये तो फिर सीधा ही उस पर आ गया है ना। सिंपल लैंग्वेज में बेटा यस यू कैन एक्सप्लेन हिंदी आल्सो। एमपी का ये बहुत बढ़िया 10वीं का ये जो है ना मेन चैप्टर है, जो पासिंग मार्क्स बढ़िया देता है ये। 8th 9th और 10th कितने ठीक है। हाँ, ये सिर्फ प्लेन पे दिखाई जा सकती है। ठीक है बेटा। नंबर सिस्टम, how many numbers, how many type of numbers? There are 10 types of numbers. Can you explain? Yes, sir. From 0 to 9. These are all numbers. 0 to 9. Natural numbers? The number which start from 1 to infinity is called natural number. Rational numbers? The numbers which are in the form of p by q and where p q is not equal to 0 is called rational number. Good. This question and this is the base of mathematics. This is first. The number system is base of mathematics. We can say arithmetic. मिक्स्ड बच्चे ताकि बड़े बच्चों से छोटे बच्चों से कोई टॉपिक में पास कर। कौन सी क्लास है? 8th क्लास और 6th और 5th 6th क्लास, ये 7th है, ये 9th। ठीक है बेटा, अच्छे प्रयास हैं। यही नंबर सिस्टम और इसके ऑपरेशन, सारे नंबर और उनके हर नंबर से सिस्टम के उसके ऑपरेशन सिस्टम आ जाए तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में कहीं नहीं मार्क आ सकता। Good morning. My name is Kashvi. I did in 6th standard. Today I will tell you in a group. She name is Ekta Saran and this brother name is Harsh brother and Suryakant brother. Now I will tell this model how to work. Now this is zero. This is zero angle and this is acute angle. It is it's less than 90 degree. And next is right angle. Right angle is an angle of 90 degree. It is a 90 degree and next is obtuse angle. Obtuse angle is greater than 90 degree. 180 degree. And less than 180. And straight angle is an angle of 180 degree. It is a fully straight. Now reflex angle. Reflex angle is greater than 180 and less than 360 degree. Complete angle. An angle of 360. This from big any angle is not. Thank you so much for. Now I will tell questions. What is point? And point not have length, breadth and height. Just look like dot. And what is line? Next question is what is line? Line not have breadth but have length. It's not have fixed length. And what is line segment? Line segment have two end point, fixed end point. And what is ray? Ray have one end point, only single end point. Thank you. Good afternoon all of you. So I am Gunjan, he is Aryan, Kuldeep and Ritika. So we are this stream and our topic is polynomial. So I shall tell you that how this model works. So this is a algebraic formula which is written here. So I shall tell you how is it work. So first formula is a square minus b square. So its answer is here a plus b, a minus b. Second formula a minus b square. So a square minus 2ab plus b square. All the formulas are same here. So first question is what is polynomial? So polynomial is a combination of a variable and constant. Second is what is monomials. Monomial. So monomial, the polynomial who one term is a monomial. Binomial whose two term and the trinomials whose three term. And the fourth question is what is quadratic polynomial? So quadratic polynomials whose the polynomial whose degree is 2. So this is our model. We had made this. Thank you. Topic name is HCF and LCM. This is HCF. HCF meaning is highest common factor and LCM meaning is lowest common factor. We make two models of LCM and HCM. With these models we can find the HCF and LCM. Now explain. Like we have to find a 2 and 4 LCM. Then 2 and 4 LCM is 4.
and we have to find 15 and 10 LCM, HCF. Then its HCF is 30. Thank you. कैसी लगी वर्कशॉप, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी लगी वर्कशॉप, बच्चों को बहुत मोटिवेट मिलता है, आगे चलकर बहुत कुछ सीखेंगे जहाँ से। क्या कहना ये मैथ की वर्कशॉप देख के ऐसे है कि जैसे बच्चा एक नोटबुक में ही करता है और ये प्रैक्टिकली बच्चा सीख रहा है कि मुझे मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है। मैथ्स ये नहीं कि बच्चा मैथ्स की नोटबुक लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, बच्चा प्रैक्टिकली भी कर रहा है, तो अच्छा लगा। ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चों की। क्या कहना चाहेंगे आप? सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। स्कूल है, अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। हम तो सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बच्चे को यहीं पढ़ाए, और जैसे कि बच्चे यहाँ से पढ़कर अच्छी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अच्छा है, बच्चों का विकास हो रहा है। हम तो जी यही कहना चाहते हैं कि हमको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और इस स्कूल का भी जो ये माहौल देखकर बच्चों को भी इस पे असर पड़ेगा और फ्रेंड्स को भी इस पर असर पड़ेगा। थैंक यू जी। क्या कहना चाहोगे मैडम, कैसा लगा वर्कशॉप देख के और कितना? बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे जब कुछ खुद से करते हैं तो प्रैक्टिकली रूप से उनको बहुत अच्छा, यानी कि उनको नॉलेज मिलती है। एक तो वैसे ही रट्टा वेकेशन होगी, और एक खुद से बनाना है ना प्रैक्टिकली, तो इससे बच्चों का जो दिमाग है वो भी इंक्रीज़ होता है। उनको कुछ, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में अच्छे गांव लेवल से अगर अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, तो ये वो खुद प्रैक्टिस करेंगे, उन चीज़ों को महसूस करेंगे, बनाएंगे, फिर ही सीखेंगे। तो ऐसे साइंस की वर्कशॉप भी होनी चाहिए। कैसा लगा, कितना बच्चे सीख पा रहे हैं? ये वर्कशॉप में बहुत अच्छा लगा, बच्चे है ना बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। इस स्कूल में ना शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो रहे हैं बच्चों के, और बच्चे है ना बोलना भी अच्छा सीख गए हैं। और उसका सभी को है ना यहाँ पे एक बार आना चाहिए, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाता है यहाँ पे। कैसा लगा वर्कशॉप में आके? हाँ, बहुत अच्छा ही। कितना सीख पा रहे हैं सर बच्चे ऐसे? बच्चे बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया सीख रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੇਮਸ, ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ वर्कशॉप देख के कैसा लगा? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ। थोड़ी बहुत अगर कुछ कमी रह जाती है बच्चों के अंदर, तो उनसे बच्चों को मतलब कि मोटिवेट मिलेगा आगे से आगे। हम तो यही करते हैं भाई, आगे के आगे मतलब कि प्रोग्रेस हो बच्चों की। और ऐसे ही अगर कंपटीशन मतलब कि ये जो भी मतलब मेगा शॉप वगैरह लगा रहे हैं वर्कशॉप, वो बच्चों के लिए क्या है कि आगे उनके मतलब कि बढ़ने के लिए मतलब क्या कर कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। बच्चे ऐसे आगे आगे सीखते जाएंगे भी, कैसे प्रोग्रेस हो रही है, आगे देखेंगे बच्चे एक दूसरे को, उससे बच्चों को आगे जाने का मौका मिलेगा। बच्चे में इसमें अच्छे से प्रोग्रेस होएगी। इससे बच्चे एक दूसरे बच्चे को कंपटीशन देख के बच्चे एक दूसरे से भी सीखेंगे। हमें ये यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत अच्छे से कर रखे हैं, सभी बच्चों ने अच्छा बना रखा है। थैंक यू सर। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के द्वारा, क्योंकि मैथ जो है बहुत डिफ़िकल्ट विषय है, थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जिस तरीके से इन्होंने ये प्रैक्टिकल नंबर वगैरह, मॉडल वगैरह बनाए हैं, तो इससे बड़ी आसानी से समझ आती है। तो समय समय पर पहले भी हम इनके कार्यक्रम में आते रहे हैं स्कूल में, तो बहुत अच्छे ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। सर आपके बच्चे अपने फर्स्ट क्लास से ही यहीं पढ़ रहे हैं। तो कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा है। और इन मॉडलों से जैसे समझना भी आसान हो जाता है, और बच्चों की रुचि भी बढ़ती है इनसे, नहीं तो वैसे बोर से होने वाला काम लगता है। क्या सर ऐसे स्कूलों को ऐसे विषयों पर ऐसे सेमिनार होने चाहिए? हाँ जी, स्कूलों में समय समय पर इन विषयों पर होने चाहिए सेमिनार। इनसे ऐसे बच्चों से रुचि भी बढ़ती है इनकी, और हौसला अफजाई भी इनकी होती है। बहुत अच्छा बढ़िया लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, मेरे बच्चे शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं। स्कूल में एक्टिविटी, स्टडी सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर करा रहे हैं। बच्चों के लिए जो अभी वर्कशॉप तैयार की है बहुत अच्छी है, बच्चों को हर तरह की प्रैक्टिस मिल रही है। यहाँ पे ऐसी कोई कमी नहीं है स्कूल में, ना एजुकेशन की, ना गेम्स की, ना डांस की। हर एक्टिविटी जो हैं टीचर्स हैं बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं।
और छोटी बेटी का भी एडमिशन यहीं करवाया है मैंने। बहुत अच्छा स्कूल है। थैंक यू। पहरेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। प्लीज क्लैप फॉर देम। झुमके कान्हा के नैलाने मोटा टिक्का लाल रंग का लेना देना तागड़ी ते मुक्का, छोटी नु बोले ढूंढे गेल हलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़े चुंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का सर आपको वर्कशॉप कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा फ़ायदा बच्चों को होता है? ये मैं तो ये कहता हूँ जी, इनको हर
6 महीने बाद में, साल में 2 बार ये जरूर करवाना बहुत ही ज़रूरी। मेरे को जो ये BA साहब आए हुए, इनके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे लगे और हमें भी उसके समझने में आए। बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट बनेंगे इससे, अगर सरकार ये हर स्कूल में मैं तो लागू करे। ये इन जो इस स्कूलों ने किया है ना, ये मैं तो शेरलाल जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है। तो मैं इनको बारंबार धन्यवाद करता हूँ। जैसे खासियत स्कूल की ये बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप और सेमिनार करवाते रहते हैं। नहीं, ये जो आज करवाए वर्क्स करवाए ये बहुत ही बढ़िया जी। ये मैं तो कहता हूँ ये सबसे बेहतर है, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैथ से शुरू होता है काम, मैथ पे एंड होता है। जो भी काम करते हैं मैथ से शुरू होगा। ये अगर पहले बारी भी घड़ी भी देखनी तो वो मैथ से शुरू होगी, एंड में लास्ट में जो भी काम होगा वो मैथ इसी से। मैं तो कहता हूँ बच्चे को मैथ बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है जी। कब से बच्चे पढ़ रहे हैं सर आपके यहाँ पे? मेरा जब से ये स्कूल बना है, मेरे बच्चे के, मेरे पोते का 1 रोल नंबर है। पहला बच्चा मेरा ही है इस स्कूल के में। जब से ये स्कूल बना है, जब से मेरे बच्चे यहाँ 2 मेरे पोते पढ़ रहे हैं, दोनों 1 ही रोल नंबर है, एक रोल नंबर, 5वीं 8वीं में। ठीक। सर क्या कहना चाहेंगे मैथ की वर्कशॉप, कितना बड़ा प्रॉफिट बच्चों को होगा और ऐसे? देखिए इसमें ये मैं पहली बार नहीं आया हूँ यहाँ पे, पहले भी विजिट कर चुका हूँ। यहाँ पे जितना भी ये लोग प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं वो सारा ही बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी देखा छोटे छोटे बच्चों को। अब मैं आज 2 राउंड इसी चक्कर में 2 राउंड लगा के आया हूँ, पहले मैं 1 राउंड लगाता था। तो इनका जो इंटरेस्टिंग चीज़ें ये तो बताते हैं, साथ में इनको मैंने ये पूछा कि मॉडल बनाया किसने, तो हम घर से बना के लाते हैं। तो इनसे बच्चों को क्या है कि एक तो बच्चा ये सीखता है कि भाई जो डेफिनेशंस होती हैं, उसके बाद में बच्चे की झिझक भी दूर होती है, हेजिटेशंस बिल्कुल उनकी ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे बच्चे जो है ना वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर पाते हैं। और जैसे अलजेब्रा के बारे में मैंने बच्चों से पूछा तो वहाँ पर एक बच्चे ने मॉडल बनाया हुआ था जिसमें उन राइट से राइट मिलाते हैं तो लाइट जगती है। तो देखो ये एक तरह से एक साइंटिफिक तरीके से मतलब बच्चे उस तैयार कर रहे हैं अपने आप को। मैथमेटिक्स तो है ही, साथ में साइंटिफिक चीज़ें भी सीखते हैं। तकनीकी रूप से इतने सक्षम हो रहे हैं बच्चे कि मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे एग्जीबिशन से आके, बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, कैसी लगी वर्कशॉप आपको, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ग्रामीण एरिया के अंदर ये स्कूल है और बहुत बढ़िया चल रहा है जी। और यहाँ की जो संस्था है वो भी बहुत बढ़िया है। इनका रहन सहन, ट्रेनिंग, बच्चों को सिखाने के खेलों के अंदर भी बहुत ये आगे बहुत हिस्सा लेते हैं। बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं जी। और पढ़ाई के अंदर भी आज बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। 1st क्लास 2nd का आज रिजल्ट बच्चे ले रहे हैं जी। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, कैसी लगी वर्कशॉप और कितना फ़ायदा बच्चों को हुआ? बहुत बढ़िया जी, बहुत फ़ायदे बच्चों को, बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये टू एजुकेशन स्कूल तो कराते रहते हैं हर बार, बहुत अच्छा है सर। बड़ा मुश्किल सा विषय है। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया बना रखे हैं बच्चों ने और बच्चे परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। तो कंपटीशन। हाँ जी सर, कैसी लगी वर्कशॉप? बहुत बढ़िया लगी है। कितना फ़ायदा पहुँचता है सर बच्चों को? फायदा तो पहुँचेगा ही, पढ़ाई कर बच्चा। मैडम, मैथ बड़ा मुश्किल सा विषय है। हाँ जी, बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर बच्चे ऐसे मतलब ये बना के करें ना, थोड़ी मोटी प्रैक्टिकल हाथों से करें तो इनमें बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। वो उनका जी करता है कि मैं मैथ ही पढ़ूं। बच्चे ये देखो कितने अच्छे 2D 3D, अगर इनको सीधा कॉपी में कराए ना तो पता ही नहीं या 3D क्या होता है और 2D क्या होता है। अगर ऐसे वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना तो उनको डिफरेंस पता चलेगा और उनका इंटरेस्ट आएगा मैथ में बहुत ज़्यादा, और हमारा बच्चा मैथ से कभी नहीं भागेगा। बस, थैंक यू, इतना ही। कैसी लगी और कितना फ़ायदा बच्चों के लिए मानते हैं? सर, इसका मैथ तो ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसका मैथ अच्छा है वो आगे जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये मैथ वर्कशॉप बच्चों को। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? वर्कशॉप स्कूल की खासियत है कि ये समय समय पर करवाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैथ वर्कशॉप तो मतलब मैथ तो मदर है सभी सब्जेक्ट्स का, और हम ये कह सकते हैं कि मतलब बच्चों का बेस ही मैथ से ही बनना चाहिए। और डेली लाइफ में भी हम जैसे मैथ तो मतलब हर एक चीज़ में, हर एक एक्टिविटी में मैथ तो मतलब बिल्कुल इसका पूरा मतलब है कि बेनिफिट है बच्चों का वर्कशॉप को तो बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे को बिल्कुल माइनर से माइनर और मेजोरिटी तक चीज़ें बच्चे सीखते हैं इससे।
और हमें तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने इतनी मेहनत से मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हुए हैं, इतनी अच्छी चीज़ें सीखने का। इवन के बच्चों को तो मतलब सीखना ही है। हमने बड़ों ने भी मतलब बहुत इतना कुछ सीखा, इतनी चीज़ें अच्छी लगी बच्चों ने। बिल्कुल डेली लाइफ में ना रूटीन से चीज़ें उठा के उससे मॉडल बच्चों ने तैयार किए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत अच्छा रहा। कैसा लगा वर्कशॉप में आके और कितना फायदा बच्चों को? हमें यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी। हमें यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए यहाँ पे देखने मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है खेल कूद में। और ऐसे बच्चों को ये जो बना रहे हैं इसे देखकर भी अच्छा लग रहा है। वैसे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यह ना देखें कि यहाँ पे पढ़ाई महंगी है या फिर कुछ पैसों के बारे में मत सोचे। यहाँ पे एक बार आओ, देखो बच्चा क्या सीख रहा है। सीखने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए सब कुछ वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है। मैं यही कहना चाह रही हूँ सभी स्टाफ से, मेरे दिल से शुक्रिया। अच्छा लगा और कितना बच्चों में मनोबल बढ़ता है प्रैक्टिकली। बच्चे मैथ में रटाफिकेशन के अलावा प्रैक्टिकली काम। आज की जो मेगा मैथ वर्कशॉप है इसमें बच्चों को आज जो स्कूल स्टाफ ने जो मैनेजमेंट किया है इसका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्कूल स्टाफ को। और जो भी आज ये है बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और यही मैं कहना चाहूँगा। फायदा होगा बच्चों को। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा है बच्चों का ये देख के। और बच्चों को भी मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो मैथ का प्रोजेक्ट है तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों का ये मैथ वर्कशॉप देखकर। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? वर्कशॉप प्रैक्टिकली बच्चे सीख पा रहे हैं। मेरे बेटे का जो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, और इस सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो नॉलेज है मैथ के प्रति वो और इंक्रीज होगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम जैसे लोगों को भी, जो पेरेंट्स आ रहे हैं जो वीक है, उनको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है, उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। और स्कूल सिर्फ मैथ में ही नहीं बल्कि और एक्टिविटी में बहुत अच्छा है। और मेरा बेटा स्टार्टिंग से जहाँ पे है डे बाय डे उनमें इंक्रीज बढ़ता जा रहा है। और मैं तो स्कूल से और इस कॉम्पिटिशन से बहुत खुश हूँ। मेगा जो मैथ की वर्कशॉप है सर, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं आज के दौर में बच्चों के लिए, जो जहाँ पर बच्चे इतनी अच्छी शानदार मॉडल्स और प्रैक्टिकली रूप में जो मैथ को समझने का? आपका तो बहुत ये एक बड़ा डीपली विषय है। एज ए बीओ सर कैसा लगा और क्या कहना चाहिए? आज का जो इस स्कूल में जो ये मेगा वर्कशॉप ये करवाई गई मैथमेटिक्स के ऊपर, ये बहुत बढ़िया। हर एक टॉपिक के ऊपर बच्चों ने जो है अपना एग्जिबिट बना रखे थे, मॉडल बना रखे थे, वर्किंग मॉडल बना रखे थे। और बच्चों का इंटरेस्ट जो है मैथ के अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और डीपली बच्चे क्वेश्चनों का जवाब दे रहे थे, तो इसका मतलब बच्चों की मैथ के ऊपर अच्छी पकड़ है और ये अच्छा कर रहे हैं सर यहाँ। नॉर्मली सर मैथ से बच्चे घबराते बहुत है, बड़ा डिफिकल्टी सब्जेक्ट है, लेकिन स्कूल की बड़ी अच्छी एक मैं इसको पेंटिंग कहूँगा कि ये लोग उसको प्रैक्टिकली ढाल के बच्चों को हाँ, अब बच्चे जब पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं तो उसका कारण जो है ना हिंदी तो होता ही है, और उसके साथ पहले जो है बड़ा जो एक डरावना सब्जेक्ट जो है बन जाता है वो मैथ होता है। तो मैथ के बेसिक्स बच्चे को करवाए जाएं, और ख़ास करके अर्थमेटिक अंक गणित का हिस्सा जो है, क्योंकि बच्चा वहीं से चलता है। और उसके बाद जो है आगे अलजेब्रा भी है और ज्योमेट्री का पार्ट भी है, और वो उसके बेसिक्स करवाए जाएं तो बच्चा कहीं नहीं रुक सकता। और बेसिक्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो इन बच्चों ने यहाँ पर जो है ना हर बेसिक्स का जवाब दिया, और जो भी मॉडल बनाए उसका बहुत बढ़िया जवाब दिया। अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे ये इस पर। सर आपने खुद भी विजिट किया, मोर देन 40 मॉडल्स यहाँ पर हैं। कैसी परफॉर्मेंस बच्चों की और किस तरीके का आप देखते हैं फायदा होगा? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। बच्चों के अंदर जो है ना मैथ के अंदर रुचि जागेगी, और यही बच्चे आगे जा कर के डॉक्टर, इंजीनियर और आम जो है अपनी ज़िंदगी में बच्चे कामयाब हो जाएंगे। कहीं मतलब ये बच्चे अगर मैथ के अंदर रुचि है तो एम्प्लॉय ना बन करके एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं। ये तो ये बड़ी पोस्ट पे बच्चे जा सकते हैं। और अगर मैथ के अंदर जिसकी रुचि है वो जो है आगे निकल सकता है। बेस है ये। अगर मैथ नहीं आता तो फिर जो है आगे डेली लाइफ में भी आगे कहीं भी तरक्की नहीं कर सकता। मैथ का होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स बातों का
पता लगना, ये सेकेंडरी लेवल का है, यहाँ पर शो किया गया था जो कि बहुत अच्छा था। बच्चों ने अपने हाथ से मॉडल बनाए और जिन बच्चों ने जो मॉडल बना लिया, जो टॉपिक पे कर लिया, वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा और वो दूसरों को एक्सप्लेन करता है। और सबसे बड़ी बात एक कोऑपरेशन की बात आ जाती है। एक एक मॉडल जो है बच्चों ने कई बच्चों ने मिल करके बनाया, तो टीम वर्क आ जाता है सामने, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और एक छोटा सा समाज बन जाता है उनका हमेशा के लिए। तो ये इस संस्था का जो है ट्रू एजुकेशन स्कूल का जो है बहुत बढ़िया प्रयास रहा, सराहनीय प्रयास है ये। तो एजुकेशन के मामले में जो है ये अपना एरिया जो है ये आगे निकल सकता है, ये आगे अगर ऐसे हर स्कूल में ऐसे प्रयास होते रहें तो ये। सर तो इसके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा ऐसे दौर में जब स्कूल इतना अच्छा कर रहा है? पेरेंट्स को जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के मन में पेरेंट्स टीचर्स के प्रति जो है श्रद्धा और भक्ति जो है वो बनी रहे और बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ा धन जो है पेरेंट्स का वो बच्चा ही होता है और वो बच्चे ने ही पेरेंट्स को सफल और असफल साबित करना होता है और ऊंची जगह पर जो है बच्चे नहीं बिठाना होता है। इसलिए टीचर्स के साथ मिलकर के बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए और अध्यापक की कोई भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ वो सामने आती है तो वो बच्चे के सामने ना आई जाए वो, और ताकि बच्चा किसी भी कारण जो है ना भाई नेगेटिव ना हो टीचर के प्रति, और वो बच्चा ज़रूर सीख के जाएगा, वो बच्चा ज़रूर सीख के जाता है वो बच्चा स्कूल से। तो इस संस्था को जो है ट्रू एजुकेशन स्कूल को और प्रधानाचार्य को और सारी प्रबंधक कमेटी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे प्रयास जो है होते रहें, क्योंकि ये एजुकेशन के मामले में अपना एरिया आगे बढ़ाने की ज़रूरत है इसको। थैंक यू सो मच।